हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा लाइफ स्टाइल में। तो आपको तो पता ही है कि मैं मायके आई हुई हूँ। तो यहाँ पे मामा और भांजे की मस्ती चल रही है। ये बोला है घोड़ा बढ़ने को। इसका रोज़ का वैसे ही ड्रामा होता है। और ये पानी चेंज होने की वजह से मेरा थोड़ा सा आवाज़ भी चेंज लग रहा है। तो देखिए कैसे एकदम मस्ती में घूम रहा है मामा भगीना। और इसके साथ खूब मस्ती भी कर लेते हैं बच्चों के साथ, जैसे बच्चों करते हैं वैसे ही करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और मम्मी बना रही है मटन, तो सोची कि मैं भी आपके साथ शेयर कर दूँ ये रेसिपी। तो ये छत पर मम्मी एक चूल्हा बनाई हुई है। तो ये चूल्हा ना कुछ इस तरह का है, बीच में छड़ टाइप का दिया गया है। मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी। और फिर मम्मी ने इस पर कुकर में बनाएगी, क्योंकि मटन है इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है पकने में। तो सबसे पहले वो डाल दिए सरसों का तेल, उसके बाद जीरा और सूखी मिर्च और तेज़पत्ता का फ़ोड़न और लहसुन का पेस्ट। अदरक नहीं डाली है क्योंकि अदरक मेरे यहाँ ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, इसी वजह से आप चाहे तो अदरक डाल सकते हैं। और उसके बाद ये कटी हुई प्याज। हाँ, 1 किलो मटन है तो उससे 1 किलो के लगभग मतलब प्याज ही मम्मी दी हुई है। और इसे अच्छी तरह से कटिंग कर ली है। और फिर इसे सबसे पहले फ्राई करेगी जब तक इसका रेड कलर ना हो जाए। और अगर आपको लहसुन खाना मतलब जो पूरा लहसुन होता है वो अगर आपको खाना पसंद है तो आप इस तरह से डाल सकते हैं। उसका ऊपर का मतलब भाग हटाकर और इसे अच्छे से पानी से धोकर पूरे लहसुन की कली को आप इसमें डाल सकते हैं। और जब इसकी ग्रेवी बनेगी तो फिर जब आप वो लहसुन निकाल कर खाओगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। जब प्याज यहाँ पे ब्राउन कलर का हो चुका है तो फिर मम्मी इसमें डाल दे रही है मटन। तो यहाँ पर सारे मटन डालने के बाद फिर से मटन और प्याज को अच्छी तरह से मम्मी पकाएगी। और मटन में यहाँ पर अच्छी तरह से मतलब फ्राई होने पर नमक डाल दे रही है स्वाद के अनुसार और हल्दी। और फिर से क्योंकि ये धीरे धीरे पकता जा रहा है और मम्मी इसे बहुत ही अच्छे से फ्राई कर रही है। थोड़ा सा टाइम लगता है मटन बनने में, लेकिन कुकर में बन रही है तो थोड़ी सी जल्दी हो भी जाएगी। तो नमक और हल्दी मिलाकर फिर से इसे 10 मिनट तक ढक कर पकाएगी। 10 या 15 मिनट लग ही जाएगा पकते हुए। फिर जब तक ये पकेगा तब तक मैं मसाले वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ। तो मसाले में मैं यहाँ पे ली हूँ सूखी मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लहसुन की कलियाँ। और इसी में थोड़ी सी मैं काली मिर्च भी डाल दूँगी और थोड़ी सी गरम मसाला भी इसमें मैं ऐड करके सारे मसालों को एक साथ ग्राइंड कर लूँगी। क्योंकि गरम मसाला अगर लास्ट में पीसती हूँ तो वो थोड़ा सा नहीं पिसा पाता है, इसी वजह से। तो जितने भी पाउडर थे, खड़ी मतलब मसाले थे, सारे को मैंने एक साथ पीस लिए हैं। और मसाले अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं, तब तक यहाँ पर मटन भी अच्छे से भून चुके थे। फिर मम्मी इसमें डाल देगी जो मैं मसाले पीस कर लाई थी वो, और एक अलग से चिकन मसाला था वो भी उसमें डाल देगी। देखिए यहाँ पे मसाले काफ़ी अच्छे से पक बोले अच्छे से पीस चुके हैं। तो इसे भी मसाले डालने के बाद मम्मी ने फिर से इसे 15 से 20 मिनट तक अच्छे से पकाया है। आप चाहें तो मतलब टमाटर भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ टमाटर खाना पसंद नहीं करते, इसलिए हम लोग टमाटर नहीं देते हैं। और यहीं पर बाबू खेल रहा है। तो सारे को यहीं पे हैं। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और मम्मी बना रही थी, क्योंकि मैं नीचे चावल बनाकर ऊपर आ चुकी थी। और मम्मी का हाथ का मटन या चिकन सबको बहुत पसंद आता है, इसी वजह से। तो सारे मसाले मम्मी यहाँ पर डाल चुकी है। और जब मतलब अच्छे से मसाले पक जाए तो फिर इसमें पानी डाल देगी और जो मीट मसाला है वो डाल देगी। तो मसाले अच्छे से पक चुके हैं और मम्मी यहाँ पे ग्रेवी के लिए पानी डाल रही है। और ये मिट्टी के चूल्हे पे जो मम्मी बना रही है, इस पर मतलब चिकन हो या मीट हो या मछली हो बहुत ही टेस्टी बनती है, इसलिए मम्मी गैस पर बनाना पसंद नहीं करती। और मीट मसाला का जो यहाँ पर पाउडर है ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, वो डाल देगी। फिर उसके बाद हम लोग खा लिए हैं। उसके बाद कोई वीडियो शूट नहीं की हूँ। और फिर हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं मार्केट। और बाबू यहाँ पर रो रहा है, लेकिन मैं उसे मना रही हूँ कि नहीं रो बेटा, मैं उसे घुमाने जा रही हूँ, लेकिन ये मान नहीं रहा। और ये मैं जा रही हूँ मतलब कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने हैं मम्मी को, इसी वजह से। तो हम लोग जा रहे हैं और मैं यहाँ पे वीडियो भी शूट करने की कोशिश कर रही हूँ, शायद आप लोग को तो कुछ दिखा सकूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अगर आप बच्चों को मार्केट ले जाते हो तो उसे तो मतलब गोद में लेना ही पड़ता है, और इसलिए टेम्पो में बैठने में बहुत ही मज़ा आता है। तो देखिए कैसे बैठ के एकदम आनंद लेते हुए जा रहा है। हेलो
एवरीवन। तो आज मैं गई थी, आपको तो पता ही है कि मैं अपने मायके आई हुई हूँ, तो वही मैं कुछ मार्केटिंग शॉपिंग वगैरह कर रही हूँ। तो मुझे जाना है अब, क्योंकि 4-5 दिन हो चुके हैं, 3-4 दिन। तो मम्मी ने बोला कि चलो। तो यहाँ पे पटना पे मारूफगंज में मतलब जो भी होलसेल रेट मिलता है काजू वगैरह, तो वही हम लोग होलसेल रेट लाए हुए हैं। मम्मी ने मुझे दिया है, क्योंकि बाबू भी खाता है काजू वगैरह, इसलिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या वहाँ से लाई हूँ, मम्मी ने मुझे क्या क्या दिया है ले जाने के लिए। अगर आप पटना से हो तो मारूफगंज में जाकर आप ले सकते हैं, वहाँ पर होलसेल की दुकान में। अगर आप ज़्यादा लेना चाहें तो, और क्योंकि ज़्यादा ही होलसेल में मिलता है, कम से कम आधा किलो तक कोई भी चीज़ मिलता है, उससे ज़्यादा भी लेंगे तो आपको होलसेल रेट में मिल जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या मैं ली हूँ। तो ये जीरा ली हूँ। आप बोलेंगे ये बच्चा, तो ये बच्चा नहीं, क्योंकि जीरा होलसेल में सस्ता मिल रहा था। तो ये 160 रुपये प्रति केजी का है, तो ये मैं ले ली हूँ। 160 रुपये किलो पड़ा हुआ है, और अगर आप मार्केट से लेते हो तो और भी महंगा पड़ता है, तो मुझे ये सस्ता लगा तो मैं ये ले ली। तो ये 250-250 का पैकेट है, तो मैं ये 4 ली हूँ, यानी कि 1 केजी हुआ। और ये सब मतलब जो है, जो ये मुझे मम्मी अपने लिए भी रखेगी और इसी में से मुझे भी दे देगी। तो ये काजू वगैरह है, तो काजू का भी ये पैकेट है, और काजू शायद ये दिया है शायद पूजा में होगा 750 रुपये किलो, हाँ 720 रुपये प्रति किलो दिया है काजू। और इधर अगर मैं मार्केट से लेती हूँ तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है, और ये होल सेल रेट है और बहुत ही बढ़िया वाला काजू है, इसीलिए मैं ये ली हूँ। तो ये ली हूँ मैं 1.5 केजी, 250-250 का पैकेट है। तो ये रहा 6 पैकेट, 250-250 का पैकेट है, तो 1.5 केजी ये हो गया ये काजू। और ये किशमिश है, जो किशमिश भी काफ़ी सस्ता मतलब वहाँ पर दिया 250 रुपये किलो, और ये बढ़िया वाला किशमिश है, इसलिए ये 250 रुपये है। और इससे सस्ता भी मिल रहा था, लेकिन सस्ता वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं है टेस्ट में, और पता नहीं वो कितने दिनों का होता है, तो इसीलिए ये अच्छा वाला हम लोग ने लिया हुआ है। तो 1.5 केजी किशमिश भी था। और ये है पिस्ता, नमकीन वाला पिस्ता है, तो इसका एक पैकेट खुला हुआ है, हम लोग निकाल कर चेक किए हैं। तो ये नम पिस्ता है, और ये पड़ा है आपको शायद 250 के करीब में, 250 रुपये ग्राम का है। तो जोड़ दीजिए कितना का हो जाएगा, 250 रुपये के 300 रुपये ऐसा ही कुछ पड़ा हुआ है। ये मुझे दाम याद नहीं है, पूजा में लिखा हुआ है। लेकिन ये सब होलसेल से अगर आप लोग लेते हैं तो होलसेल में काफ़ी अच्छा सस्ता रेट मिल जाता है, और वही चीज़ अगर हम लोग मार्केट में लेते हैं यही चीज़, तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो मैं तो यहाँ पर आई थी तो सोची कि मम्मी बोली चलो चलते हैं, तो वही मैं जाकर चेक की, लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ। और ये बड़ा वाला बादाम है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, और ये तो हमारे बच्चे के लिए सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो जो भी चीज़ मैं ली हूँ वो बच्चे के लिए काफ़ी पसंद आता है, तो इसीलिए मैं ये ले ली हूँ। तो ये तो मैं मतलब जो मैं इसका पाउडर बनाऊँगी मैं आपको बताऊँगी, काफ़ी बच्चों के लिए अच्छा होता है ये पाउडर। तो इतनी सारी चीज़ें मैं ली हूँ। और ये है मखाना आधा केजी, इसे हम लोग भून कर खाएंगे। तो कुछ मम्मी रख लेगी और कुछ मुझे भी दे देगी, कुछ मुझे भी दे देगी। तो मायके आने पर इतना सारे कुछ मिल जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, हम लोग अपने बच्चे के लिए सोचते हैं, और मेरे मम्मी पापा अपने बच्चे के लिए सोचते हैं, तो वो तो मुझे दे देती है। लेकिन कोई बात नहीं, एक ही बेटी हूँ और 2 भाई हैं, इसलिए ज़्यादा मतलब लगाव रहता है। मम्मी जब भी मैं आती हूँ तो वो कुछ ना कुछ दे ही देती है। तो यहाँ पे काफ़ी होलसेल रेट में अच्छा मिल गया, तो मुझे अच्छा लगा। तो मम्मी बोला कि चलो ले लो, मैं भी ले लेती हूँ और तुम भी ले लो। तो उसी रेट से मम्मी ने सारे कुछ ले लिए हैं। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने ले ली है, आप लोग देख सकते हैं। तो
अगर आपको कुछ भी लेना हो तो आप मार्केट की जगह होलसेल से ले, एक ही बार ले लेकिन होलसेल से ले तो वो आपको काफ़ी अच्छा होगा, आपके पैसे भी काफ़ी बचत होंगे। अगर आप पटना से हो तो आप मारूफगंज जाकर ले सकते हैं होलसेल रेट से, क्योंकि यहीं से मार्केट से लेकर वो लोग मार्केटिंग करते हैं अगर जो इतने के आसपास के हों। लेकिन आप होलसेल से लोगे तो काफ़ी आपको फ़ायदेमंद रहेगा, ये मेरा मानना है। और अगर ये मतलब जैसे कि एक पैकेट वगैरह लेना हुआ तो एक पैकेट भी वो लोग दे सकते हैं। 250 कम से कम आपको लेना पड़ेगा होलसेल में। और अगर आप लोग जैसा बोलेंगे, मार्केट वाला अभी कम, इससे भी कम रेंज का आता है, लेकिन उन्होंने बोला कि जो भी अच्छा कंपनी का है, जो अच्छा है वही मैं आपको दे रहा हूँ। तो मुझे लगा आप लोग को बता देना चाहिए, नहीं तो शायद आप लोग पता नहीं क्या खरीदते। मैं भी पहले खरीदती थी लेकिन दाम ज़्यादा ऑफकोर्स पड़ जाता था, तो मैं सोची कि चलो यहीं से ले लेती हूँ कि ना, मतलब 2-3 महीने का तो स्टॉक हो ही जाएगा, कम से कम 2 महीने का। तो कुछ तो मैं सामान ली हूँ और कुछ मैं अब सोच कर आई हूँ कि फिर मैं आऊँगी कभी तो फिर मैं अपने लिए फिर से लूँगी। तो इतना तो गिफ्ट मम्मी दे दी है, क्योंकि मैं आई हूँ तो मम्मी ने इतना गिफ्ट करा है मुझे, और फिर मैं कभी आऊँगी तो अपने पैसे से ले लूँगी। तो मायके आई हूँ तो इतनी सारी शॉपिंग मैं डेली मार्केटिंग कर रही हूँ। अभी जिस दिन से आई हूँ तो उस दिन तो बाबू का तबीयत ख़राब हो गया था, तो अभी तो फ़िलहाल मैं डेली मार्केटिंग कर रही हूँ और अच्छा लगता है, क्योंकि ससुराल में कहीं ज़्यादा घूमने को मिलता नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब सारी चीज़ें मैं आपको क्यों दिखाई, तो मैं इसलिए आपको दिखाई कि अगर आप लोग मतलब मार्केट में ज़्यादा पैसे मतलब ये खपत कर रहे हैं तो उससे अच्छा है कि कुछ पैसे बचा लो और होलसेल में ले लो। और हर शहर में होलसेल होता ही है, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं होता, शायद गांव में नहीं होता है लेकिन हर शहर में हो ही जाता है। तो इसलिए आप अपने पैसों की बचत कर सकते हैं और आपके बच्चे भी अच्छे चीज़ खा सकते हैं। तो बहुत सारी शॉपिंग हो गई, अब थोड़ी सी रात हो गई है तो चाय की बारी भी आ गई। तो कहीं आप अगर घूम कर आओ और चाय ना पियो तो थकान मिटता नहीं है, तो इसलिए माँ बेटी हम लोग चाय पीने जा रहे हैं और पापा गए हैं घूमने के लिए और भैया अभी अपने जॉब से नहीं आए हुए हैं, तो वो लोग आएंगे तो उन लोगों को भी बनाकर मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे बनाते बनाते भैया आ चुके थे तो उनके लिए भी मतलब बन गया है चाय। और यहाँ पे फिर से मामा भगिनी की मस्ती चालू है और मैं यहाँ पर चाय पीने में लगी हुई हूँ और काफ़ी थकी लग रही हूँ। चाय पीने से शायद थकान ठीक हो जाए। और इधर हॉल में ना काफ़ी अंधेरा छाया हुआ है, इसी वजह से ऐसा दिख रहा है। तो वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।